बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अचार एक कदीम और रिवायती डिश है और हमने जब से होश संभाला है तो हमने हमेशा अपनी दादी को इस सीज़न में यानी कैरी के सीज़न में अचार डालते देखा है और 20-25 किलो से कम का तो क्या ही वो अचार डालती थी, जो कि सारे ख़ानदान में सौगात के तौर पे बांटा जाता था और बहुत पसंद किया जाता था, यानी लोग बहुत पसंद किया करते थे वो अचार। कुछ इसी तरह का शौक़ भी मुझ में पाया जाता है और मैं भी इसी सीज़न में यानी कैरी की सीज़न में अचार ज़रूर डालती हूँ और फिर सारा साल ही हम ये अचार इंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ बाज़ार से अचार नहीं आता। मेरी फैमिली यही अचार यानी जो अचार मैं तैयार करती हूँ बहुत शौक़ से खाती है। तो इस सीज़न का अचार मैं डाल रही थी तो सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं डाल रही हूँ अचार और लिसोड़े का अचार, साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्च और लहसुन भी डाला है, तो यानी मिक्स अचार मैं ये तैयार कर रही हूँ। तो चलिए फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखिए 3 किलो मैंने ये कैरियाँ ली हैं और अच्छी तरह से मैंने इनको धो लिया है और धोने के बाद अच्छी तरह से मैंने इनको सुखा लिया है। सूखने के बाद मैंने इनमें 2 टेबलस्पून हल्दी डाली है और 2 टेबलस्पून मैंने इनमें नमक डाल दिया और अच्छी तरह से मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और अब मैं पूरी रात के लिए इन सारी चीज़ों को मिक्स करके छोड़ दूँगी, जो कि ज़ायद पानी जो भी हमारी कैरियों में होगा वो इसमें से निकल जाएगा हल्दी और नमक की मदद से। देखिए अच्छी तरह से सब मैंने मिक्स कर लिया है और देखिए इस तरह का जो साइज़ है, छोटे साइज़ में मैंने इसको कटवाया। तो जहाँ से हम कैरिया लेते हैं तो ये वो हमें काट के बहुत आराम से दे देते हैं। लिसोड़े लिए मैंने 1 किलो और देखें इस तरह से डंडी और जिसके ऊपर टोपी लगी है, तो इसी तरह से हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो पानी इतना डालेंगे कि बस लिसोड़ों से ऊपर तक का पानी आ जाए और सिर्फ हम इसको 2 से 3 बॉईल देके मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो देखिए इसमें बॉईल आ चुका है, तो सिर्फ 2 से 3 मिनट का ही समय बॉईल देना है, बहुत ज़्यादा इसको हमें पकाना नहीं है। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और ये हम देखिए चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन ही हमारा ये 70-80% गला हुआ होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना। तो बस मैं अब इसको स्ट्रेनर में निकाल लूँगी और इसका ज़ायद पानी सब हम इसका निकाल लेंगे। ये देखिए इसको मैंने सब निकाल लिया है पानी और इसको अब जितनी भी इसके अंदर जो डंडियाँ इसमें जो है हम ये अब सब निकाल लेंगे, यानी इसकी सफाई कर लेंगे और एक स्ट्रेनर में डाल के मैं सारा इसका पानी अब सुखा लूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए रात भर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया ताकि जो पानी है वो निकलता रहे इसका। तो आम और लिसोड़े दोनों मैंने एक साथ ही इस तरह से रख दिए हैं। तो देखिए सुबह अब ये मैं चेक करती हूँ तो देखें कितना पानी हमारा इसमें से रिलीज़ हुआ है कैरियों में से, तो ख़ासा पानी निकल चुका है। तो कैरी अभी मैं अब ये स्ट्रेनर में डालती हूँ और सारा पानी से अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ही इसमें से पानी निकला हुआ है। तो बस स्ट्रेनर में डाल देंगे और अब जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो मैंने एक कॉटन का या तो आप दुपट्टा ले लें या कोई भी चादर आप इस तरह से टेबल पे बिछा लें और सारी कैरियाँ मैंने इसके ऊपर बिछा दी थी और लिसोड़े भी मैंने इसी तरह से सारे उसी चादर पे बिछा दिए थे। तो उससे क्या होता है कि जो ज़ायद पानी है वो सारा हमारा निकल जाएगा और बस इन चीज़ों को आप उलट पुलट करते रहेंगे। मसाले लिए मैंने कुछ इस तरह से, तो देखें 150 ग्राम मैंने हल्दी ली है, धनिया लिया है मैंने इसमें 150 ग्राम, देखें साबुत सूखा धनिया है। सौंफ ली है मैंने 150 ग्राम, ज़ीरा लिया है 100 ग्राम, कलौंजी लिया मैंने 100 ग्राम, मेथी दाना लिया है मैंने इसमें 100 ग्राम, राई दाना है 100 ग्राम, लाल कुटी मिर्च ली है मैंने इसमें 100 ग्राम और नमक लिया है मैंने इसमें 150 ग्राम। तो सारे देखिए लिसोड़े जो देखें मैंने सुखा लिए थे बिल्कुल, तो देखें ये कितने ये ड्राई हो चुके हैं, ये देखिए मुकम्मल ये सूख चुके हैं। तो तकरीबन 2 दिन मैंने इनको चादर पे छोड़ दिया था, तो पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बिल्कुल सूख चुके हैं। हरी मिर्चें भी मैंने अच्छी तरह से धो ली थी और इनको सुखा लिया था, तो 1 किलो मैंने हरी मिर्च ली है। लहसुन लिया है मैंने आधा किलो और इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो के और बिल्कुल मुकम्मल सुखा लिया है। सब्ज़ी हमारी कोई भी गीली नहीं होनी चाहिए।
कैरी भी मैंने आपको बताया कि 2 दिन मैंने इसको बिल्कुल चादर पे पड़ा छोड़ दिया था फ़ैन के नीचे, तो ये भी मुकम्मल सूख चुके हैं और इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल सूखी कैरी हो चुकी है ये। तो किसी भी सब्ज़ी में हमारा पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सारी सूखी सब्ज़ियाँ होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनमें पानी रह जाएगा तो फिर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे हमारे अचार के। तो सारी चीज़ें मैंने 2 से 3 दिन अच्छी तरह से सुखा ली थी। सारे मसाले अब मैंने एक तवा लिया है या पैन ले लें आप, तो उस पर मैं अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। इससे क्या होता है कि जो मसालों की खुशबू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है। तो बस आपको जब लगेगा खुशबू अच्छी आना शुरू हो गई तो आप ये मसाला उस फ्राइंग पैन से उतार लें। तो धनिया देखें मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया और इसी तरह से अब मैं ये ज़ीरा रोस्ट कर रही हूँ। तो बस थोड़ा सा कलर इसका आप चेंज हो जाए और खुशबू आने लगे तो इसको फिर हम उतार लेंगे पैन से। तो देखिए ये सारी चीज़ें मैं ये रोस्ट कर रही हूँ, तो इनसे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। तो आप ज़रूर रोस्ट कीजिएगा या धूप में सुखा लें आप, तो वो भी सही है, बेहतर है। मेथी दाना भी इसी तरह से हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे और इसको भी मैं अब उतार लूँगी। तो बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा फिर ये जलना शुरू हो जाता है मेथी दाना। इसी तरह से राई भी मैंने डाल दी है और राई भी हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। देखिए राई भी रोस्ट हो चुकी है, तो इसको भी हम उतार लेंगे। इसी तरह से देखें ये कलौंजी मैंने डाल दी है, तो 1 से 2 मिनट कलौंजी भी हम रोस्ट करेंगे और जब हल्की सी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसको भी हम चूल्हे से उतार लेंगे। देखिए ज़ीरा, सौंफ और धनिया मैंने दरदरा सा कूट लिया, यानी पाउडर फॉर्म में भी नहीं है और ये साबुत भी नहीं। तो देखिए ये सौंफ है, तो देखिए साबुत भी नहीं है और बिल्कुल मैंने इसका पाउडर भी नहीं किया है, बिल्कुल दाना इसका ख़त्म कर दिया है। और इसी तरह से देखिए ये सूखा धनिया है, तो ये भी मैंने अच्छी तरह से कोट लिया था। सारी चीज़ों को मैंने अलग अलग ही कोटा, ताकि मिक्स में होता है कि कभी कोई चीज़ रह जाती है, कभी कोई चीज़ साबुत रह जाती है। तो देखिए ज़ीरा भी मैंने इसी तरह से सारा दाना ख़त्म हो गया और ये दरदरा सा मैंने इसे कोट लिया है। मेथी दाना, राई और कलौंजी मैंने साबुत छोड़ दिया है। मर्दबान भी मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा लिया, तब बिल्कुल ड्राई है। तो जिस बर्तन में भी आप अचार डालें तो वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो इसी मर्दबान में मैं हमेशा अचार डालती हूँ, तो मैं इसी में अचार डालना पसंद करती हूँ। तो देखें कैरियाँ, मिर्च मैंने डाल दी हैं और ऑलिव सोडा भी डाल दिए। इसी तरह ये लहसुन भी अब मैं इसमें डाल दूँगी। तो सारी सब्ज़ियाँ हमने डाल दी हैं। हरी मिर्च भी देखें मैंने इस तरह से कट लगा लिया है, ये देखें, ताकि इसमें भी मसाला ऑयल चला जाए आराम से। तो मिर्च बिल्कुल सूखी हुई है, मैंने इसको भी पूरा दिन 1 दिन अच्छी तरह से सुखाया है। सब्जियां डालने के बाद अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। तो जो मसाले हमने दरदरे कूटे थे तो वो मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसी तरह कुटी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी। अच्छा, मिर्च मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी, क्योंकि हमारी मिर्च भी डाल रहे हैं, तो मिर्च 100 ग्राम बहुत काफ़ी है, इनफ है। देखिए सारे मसाले मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल रही हूँ। हल्दी भी मैंने इसमें डाल दी है। अच्छा, ये है सिट्रिक एसिड यानी टाटरी। तो टाटरी हम इसलिए डालते हैं कि ताकि अचार हमारा ख़राब ना हो। तो बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि अचार हमारा ख़राब हो, बहुत अचार हमारा बच जाता है टाटरी से, तो मैं ज़रूर ही डालती हूँ टाटरी। अच्छी तरह से सारे मसालों को देखें, सूखे मसाले मैंने मर्दबान हिला के चला लिए, तो मसाले सब इसमें जा चुके हैं। 5 टेबल स्पून मैंने सिरका डाल दिया है, और सिरका भी वही काम करता है जो टाटरी हमारा काम करती है, तो अचार आपका ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। सरसों का तेल मैंने लिया है, इसमें 2.5 किलो। तो ये कच्चा तेल है और इसको पकाना नहीं है। सरसों का तेल कभी भी हम पका के या गर्म करके नहीं डालते हैं, हमेशा कच्चा ही सरसों का तेल इस अचार में जाता है। अच्छी तरह से मैंने मर्दबान हिला लिया ताकि मसाले और तेल एक जान हो जाए। और इसके ऊपर बस अब हम क्या करेंगे कि साफ़ मैं इसके ऊपर कपड़ा डाल दूँगी। देखिए तेल देखिए हमारा कितना इसमें ऊपर आ चुका है, और हरी मिर्च जो ऊपर तैर रही है, तो ये 100 दिन में जब ये गलना शुरू हो जाएगी तो ये बैठना शुरू हो जाएगी, तो तेल हमारा ऊपर आता जाएगा। तो ये तेल बहुत काफ़ी है, इनफ है। एक साफ़ कपड़ा मैंने अच्छी तरह से ऊपर बिछा दिया और इसको अच्छी तरह से टाई कर दिया, और इसको अब हम 20 से 25 दिन हम धूप में रखेंगे। या घर का वो हिस्सा जहाँ भी आपके अच्छी तरह धूप आ रही है, तो आप इसमें इसको अच्छी तरह से आप उस जगह आप रख दें, और दिन में 2 से 3 टाइम हम इसको ज़रूर चलाएँगे ताकि अचार हमारा ख़राब ना हो। तो अचार चलाते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपके जो है वो हाथ साफ़ सुथरे हों, और जिस चम्मच से आप चला रहे हों तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। तो
تو دیکھیں 20 سے 25 دن ہو گئے اور اچار میرا بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے اور دیکھیں تقریباً یہ ریڈی ہو چکا ہے. تو دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر نکل کر آیا ہے. تو دیکھیں کیریوں نے بھی رنگ چینج کر لیا ہے, مرچیں لسوڑے اور سب چیزیں بہت اچھے سے اس میں پک چکی ہیں. تو دیکھیں ہری مرچ ہلکی سی اس میں ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ مرچ جلدی گل جاتی ہے. لہسن اور لسوڑے بھی ہمارے ایک ہفتے میں گل گئے تھے, لیکن کیری بہت زیادہ ٹائم لگاتی ہے. تو تھوڑا ٹائم جو ہمیں وہ کیری کو دینا ہوتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ سختی ہوتی ہے, تو وہ زیادہ ٹائم اس میں لگتا ہے. تو دیکھیں بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا اچار خراب ہو جاتا ہے یا اس میں پھپھوندی لگ جاتی ہے. تو پلیز جب بھی آپ اچار ڈالیں تو اس بات کا خیال رکھیں, صفائی بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیشہ صاف برتن میں اچار ڈالیں, صاف چمچ سے آپ چمچ چلائیں اور خود بھی آپ صاف ستھرے رہیں, تو آپ کا اچار سالہ سال چلے گا. تو میرا اچار تو تقریباً پورا سال چلتا ہے. تو دیکھیں کتنا بہترین سا ہمارا یہ اچار تیار ہوا ہے. سبزی کے ساتھ یا کھچڑی کے ساتھ, یعنی ساری چیزوں کے ساتھ یہ لاجواب لگے گا اور بہت ہی بہترین اور بہت ہی شاندار اس کا فلیور آئے گا. تو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ یہ اچار آپ کا کیسا تیار ہوا ہے. تو ریسیپی میری پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ضرور میری ریسیپی ٹرائی کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ اچار آپ کو کیسا لگا. تو میری فیملی تو یہ بہت شوق سے اچار کھاتی ہے اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ یہ اچار تیار ہوتا ہے. تو چلیے اجازت دیجیے مجھے. اللہ حافظ.